एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। सो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मास्टर कैडर फिज़िक्स की जो है प्रिपरेशन बिगिन की है। मास्टर कैडर फिज़िक्स से आई मीन मास्टर कैडर साइंस में जो फिज़िक्स पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन बिगिन की है एंड दे वांट टू नो कि कौन सी जो है ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं सो दैट वो अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकें और इम्पॉर्टेंट यूनिट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकें। ऑल्दो कुछ सिमिलर जो है वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी। आई होप आप सबने ये वीडियो देख ली होगी। मास्टर कैडर साइंस में फिज़िक्स का क्या सिलेबस है, डिस्कशन, हाउ टू प्रिपेयर एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिस्कस किया था कि सिलेबस कौन सा फॉलो करना है, अभी उस सिलेबस के लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। ईच एंड एवरी डिटेल डिस्कस हुई थी एक्सेप्ट वन थिंग, वेटेज ऑफ यूनिट्स। सो एक तरीके से जो आज की वीडियो है दैट इज़ अ पार्ट बी ऑफ दिस वीडियो। जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूँगी इस वीडियो को, आप इसको ज़रूर देखिए एंड यू विल गेट टू नो कि सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, कौन सी बुक्स, 12th से कितना करना है, बीएससी से कौन सा पोर्शन करना है, हर एक डिटेल डिस्कस है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटेज क्या है यूनिट्स की। तो सबसे पहले तो बच्चों में जो है सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। हर एक के पास अलग अलग पीडीएफ है एंड दे आर लाइक कौन सा सिलेबस करना है। सो वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो वेबसाइट पर लेटेस्ट सिलेबस अपलोड हुआ है, जो कि हुआ है 1 सितंबर 2021 और वो जेल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी मास्टर कैडर की, तो उसके लिए अपलोड हुआ था। एंड वो सिलेबस जो है बीएससी वाला सिलेबस ही है, ठीक है। तो अगर हम लेटेस्ट सिलेबस की बात करें तो वो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है जिसमें वाइब्रेशन एंड वेव्स है, लाइक होल बीएससी, ऑल 9 यूनिट्स आर इंक्लूडेड एंड ये हैं वो 9 यूनिट्स। फर्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, देन कम्स वाइब्रेशन एंड वेव्स, ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ये सिलेबस जो है दिस इज़ होल बीएससी, मतलब हर एक लाइक फर्स्ट ईयर की होती हैं 3 बुक्स, सेकेंड ईयर की 3 बुक्स, फाइनल ईयर की 3 बुक्स, तो टोटल 9 बुक्स हैं। ये वही 9 बुक्स हैं सारी की सारी, ठीक है। तो टोटल ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है दैट इज़ द सिलेबस ऑफ फिजिक्स पोर्शन। और जो दूसरे सिलेबस जो है आपके पास, जो कि पोस्ट जो आई थी इसमें मास्टर कैडर बैकलॉग, जो 20 जून को हुआ था पेपर 2021 में, तो वहाँ पर उन्होंने जो है लेक्चरर वाला सिलेबस पिक कर लिया था। काफ़ी होप थी कि सिलेबस चेंज हो जाएगा बट सिलेबस नहीं चेंज हुआ। बट उसके बाद जो उन्होंने जो रिसेंट 2 रिक्रूटमेंट्स ओपन किए हैं उनमें उन्होंने फिर से जो है ग्रेजुएशन वाला सिलेबस ही पिक किया है। तो आज का जो एनालिसिस होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विच इज़ बीएससी बेस्ड। जो जनवरी जो पोस्ट थी 37-4 वाली, सॉरी 3704 वाली, तो उसमें जो सिलेबस था वही वाला हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट फिर से जो है लेक्चरर वाला सिलेबस भी अगर पिक कर लेती है तब भी ये सिलेबस बेस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ेंगे इस सिलेबस, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सिलेबस जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सिलेबस। ऑब्वियसली उस सिलेबस में कुछ और एडिशंस रहेंगी, लेकिन ये अगर हम बात करें तो 75% यही सिलेबस होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये पढ़ा आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा टिल द टाइम अगर जो है न्यू पोस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक सिलेबस नहीं आया है। सो आई सजेस्ट कि आप इसी को फॉलो करो और इसी को ही पढ़ो और इसी के बेसिस पर ही आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। बिकॉज जो वो सिलेबस है दैट इज़ एमएससी बेस्ड और वो हर एक के लिए जो है पढ़ना आसान नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट, आप बीएससी स्टूडेंट हो और आपने एमएससी फिजिक्स नहीं की हुई है, ठीक है ना, बिकॉज सम विल बी एमएससी केमिस्ट्री और मैथ्स, तो वो स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उस सिलेबस को कवर कर पाना। तो इसलिए आप इसी पर फोकस रखो। अगर तो बीएससी वाला सिलेबस रहा तो मतलब 100% यही सिलेबस होगा। अगर लेक्चरर वाला सिलेबस आ जाता है तब भी 75% पेपर में आप इसी सिलेबस को देखोगे। जो मास्टर कैडर बैकलॉग हुआ था 20 जून में, उसमें भी 35 क्वेश्चंस जो हैं बीएससी में से ही आए हुए थे, 15 क्वेश्चंस एमएससी वाले पिक हुए थे। तो इस तरीके से ये सिलेबस आपको ज़रूर करना है। अभी आई विल गाइड यू कि कौन सी यूनिट्स की वेटेज ज़्यादा रहती है।
सो अगेन आई वांट टू से ये जो एनालिसिस होगा दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 2016, 17 एंड जनवरी में जो पेपर हुआ था 2021 वाला, उसके बेसिस पर होगा। सो इस एनालिसिस में मैं मास्टर कैडर का जो बॉर्डर एरिया बैकलॉग वाला पेपर हुआ था जून में, वो इंक्लूड नहीं कर रही हूँ बिकॉज एज आई सेड उसमें लेक्चरर वाला सिलेबस था एंड वो पेपर जो था उसमें जो वेटेज थी यूनिट्स की वो भी लेक्चरर वाली ही थी। जिस तरीके से मेरिटोरियस का और लेक्चरर का पेपर आ रहा था, जो जिन यूनिट्स की उसमें वेटेज ज़्यादा थी, सेम पैटर्न जो है मास्टर कैडर के पेपर में भी था। तो अगर सिलेबस चेंज होकर लेक्चरर वाला आ जाता है तो ये वाली वेटेज एप्लीकेबल नहीं होगी, देन आई विल चेंज द वेटेज, आई विल री अपलोड अ वीडियो जिसमें जो है जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम उनको जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे फिर से। सो अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखें, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आते हैं उनका ट्रेंड इस तरीके से है कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी 10 यूनिट्स या फिर हम बोलें 11 यूनिट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें से 70 to 80% पेपर आ जाता है और कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनमें से जो है कई बार क्वेश्चन आता भी नहीं है या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो पेपर इस तरीके से रहता है। सो दैट्स वाई आई एम डिवाइडिंग इट हियर इनटू 2 पार्ट्स, टॉप स्कोरिंग यूनिट, लीस्ट स्कोरिंग यूनिट। मतलब कुछ ऐसी यूनिट है जिनको करके आपका 80% सिलेबस तैयार हो जाएगा और कुछ यूनिट ऐसी हैं जो सिर्फ 20% वेटेज रखती हैं या उससे भी कम, समटाइम उनमें से क्वेश्चन आता भी नहीं है। सो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉप स्कोरिंग यूनिट्स। ठीक है, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स पोर्शन पढ़ना चाहते हो, तो शुरुआत करें इन 7 यूनिट्स से। इनको अच्छे से अगर आप कर लोगे, आपका 80 to 85% सिलेबस जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। आप पेपर देखोगे जब, तो इनमें से ही आपको क्वेश्चंस ज़्यादा नज़र आएंगे। यूनिट्स देखो कौन कौन सी हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, देन वाइब्रेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी इनमें लीस्ट है, लास्ट नंबर पर है ये। सबसे पहले जब आप पढ़ना चाहते हो, आपको है कि मुझे फिजिक्स की तैयारी शुरू करनी है, स्टार्ट विद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलते हैं इस यूनिट में से। बहुत जो है इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं। शेल मॉडल के बेसिस पर क्वेश्चन आता है, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट विद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। फिर आप करें वाइब्रेशन एंड वेव्स। 2016, 2017, 2020 का जो पेपर हुआ है, बेसिकली 2017 और 2020 वाला जो पेपर हुआ है उसमें वाइब्रेशन एंड वेव का 5 मार्क्स की वेटेज रही है। 2017 का तो बिकॉज 75 मार्क्स वाला पेपर था, तो उसमें तो 10 नंबर की वाइब्रेशन एंड वेव्स ही आई हुई थी। और जो रिसेंट जो जनवरी में पेपर हुआ है उसमें भी 5 मार्क्स के वाइब्रेशन एंड वेव्स के क्वेश्चन आए थे। सो दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बाद आई सजेस्ट स्टार्ट विद वाइब्रेशन एंड वेव्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद 3rd 4th नंबर पर जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब इनमें से अगर अब इसको भी 7 यूनिट्स में भी अगर मैं बोलूँ तो जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, वाइब्रेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 30 मार्क्स का पेपर इनमें से आ जाता है। ठीक है, बाकी जो यूनिट्स हैं उनमें से कम वेटेज रहती है। अगर आप इन चारों को, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है क्वेश्चंस दे कम वेरी बेसिक फ्रॉम, जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डायोड्स वाला, देन फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे FET आ जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, उनमें से भी अब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, रेक्टिफायर्स और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स एंड बाइसिंग, इन ये 3-4 जो टॉपिक बिगिनिंग के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है एंड वेरी बेसिक। 12th से भी पिक कर लेते हैं, BSc से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन इसमें से भी जो है 3-4 मार्क्स का पेपर ज़रूर आता है। देन कम्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी जो है, जैसे जो अगर जनवरी वाला पेपर देखिए हम, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से आए हुए थे। ये क्वेश्चंस
जो है लाइक 5 to 6 मार्क्स की वेटेज थी इसकी पेपर में। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? वेक्टर कैलकुलस से भी इतने क्वेश्चंस, एक आधा जो है उसमें से लाइक डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा सोलेनोइडल फील्ड होता है, कौन सा रोटेशनल। जब आप पढ़ोगे यू विल गेट टू नो। सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो है एक न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर जो उनके लॉज हैं उनके फार्मूला के रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स का भी सेम है। उसके बाद आता है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज अ होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ोगे इसको अच्छे से कवर करना, बिकॉज ट्वेल्थ में भी सारी यूनिट्स प्रेजेंट हैं, बीएससी में भी प्रेजेंट हैं। सो दोनों लेवल पर इसके एमसीक्यूज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ट्वेल्थ लेवल के ही हैं, ठीक है ना। जो ट्वेल्थ लेवल पर जो आपको, जिसमें आपको रिकमेंड किया था नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक आप ले लो, तो उनमें जो क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करो। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। जब आप फिज़िक्स की प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हो, ये 4 यूनिट्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स आती हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड लेज़र, क्वांटम मैकेनिक्स। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इनकी वेटेज जो ऊपर 4 यूनिट है उनसे थोड़ी कम है। कि जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, वाइब्रेशन एंड वेव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इनमें से 4-5 मार्क्स का पेपर आ जाता है। ये जो हैं तीनों यूनिट्स में 2-3 मार्क्स की रेंज रहती है। 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इतनी में हो जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल लैटिसेस जो हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्या इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हम एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन की बात करते हैं, जो उसमें अलग अलग मेथड्स हैं उनके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आप कोई चैप्टर की ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वेटेज है, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन पिक हो जाते हैं। देन कम्स ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। ऑप्टिक्स एंड लेजर्स का ऐसे रहा है कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें 2016 एंड 2017 का, तो उसमें उन्होंने ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन पिक किए हैं। इंटरफेरेंस के बेसिस पर, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आया। लेकिन जो जनवरी वाला पेपर हुआ था 2021 वाला, तो उसमें जो है उन्होंने लेज़र्स में से क्वेश्चन पिक किए हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है MCQs ऑन लेज़र फिजिक्स, उसमें से आई गेस जो है 3 क्वेश्चंस लेज़र्स के आए हुए थे, उसी वीडियो में से सारे क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से जो है समटाइम्स दे पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स पार्ट, समटाइम दे पिक द क्वेश्चंस फ्रॉम लेज़र पार्ट। तो इसकी वेटेज जो है 2-3 की रेंज में रहती है। देन कम्स द 7th यूनिट, क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम का भी यही है, 2-3 क्वेश्चंस की जो है इसकी भी रेंज है। तो क्वांटम में बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चंस आ जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगलीज, राइट। पर्टर्बेशन भी एक काफ़ी रिपीटेडली उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोजन एटम में से क्वेश्चन आ जाता है। सो क्वांटम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यू विल सी क्वेश्चन ऑफ 2 to 3 मार्क्स रेंज इन क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 4 जिनको मैं बोलूँगी मोस्ट स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा जिनकी हाईएस्ट स्कोरिंग रहती है, वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, वाइब्रेशन एंड वेव, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जिनकी एवरेज जो है स्कोरिंग होती है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, क्वांटम मैकेनिक्स। और अब हम बात करेंगे लीस्ट स्कोरिंग यूनिट्स की, जिनमें से या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो फिर नहीं भी आता है। सो नेक्स्ट कम्स लीस्ट स्कोरिंग यूनिट्स। लीस्ट इस तरीके से या तो इनमें से 0 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता, या फिर 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का, ठीक है। इससे ज़्यादा में से इनमें से क्वेश्चन नहीं आता। 8th नंबर पर है यूनिट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का फिर भी हम जो है 2 मार्क्स की इसको वेटेज दे सकते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स में से आ जाता है और एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से। तो जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स तैयार कर रहे हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंपॉर्टेंस दिखनी है, उसको अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज अगर आप क्लासिकल का सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें 4 पार्ट्स हैं, कितना सिलेबस है। और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट इज़ जस्ट अ 1 चैप्टर, और इतने वो 4 पार्ट पढ़ने पर भी 1 नंबर का वेटेज है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़ के भी 1 नंबर आ जाएगा आपका। सो इवन इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि क्लासिकल मैकेनिक्स को कैसे पढ़ा जाए, इट इज़ टू वास्ट, सो आई सजेस्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से कर लेना। और उसके अलावा जो क्लासिकल में रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाला टॉपिक है, ठीक है, वो एंड उसके अलावा जो कंजर्वेशन लॉज वाला चैप्टर है, इनवेरियंस वाला, ठीक है, वो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस।
सो इस तरीके से अगर 7 यूनिट्स कम्प्लीटली अच्छे से करने के बाद यू थिंकिंग अबाउट कि 8th यूनिट कौन सी की जाए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट कीजिए एंड क्लासिकल में से रदरफोर्ड वाला चैप्टर जो है वो एंड कंजर्वेशन लॉज ये कर लीजिए। देन यू विल लाइक स्पेशल थ्योरी का 1 नंबर तो पक्का है, क्लासिकल में से मोस्ट प्रोबेबली उनमें से क्वेश्चन आता है। देन कम्स 9th पे आती है यूनिट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल में भी ऐसे ही है, रेंज जो है 2016 एंड 17 में फिर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी रिसेंट पेपर हुआ था उसमें जो है उन्होंने एक क्वेश्चन आया था फेस स्पेस का बस। स्टैटिस्टिकल को भी पढ़ लेना चाहिए, मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरी स्टैटिस्टिकल कवर की हुई है। सो इस आई थिंक 1 घंटे की वीडियो है, तो अगर आप 1 घंटा दे के आपको पूरी स्टैटिस्टिकल आपकी तैयार हो जाएगी एंड आपका 1 to 2 मार्क श्योर हो जाएगा, तो आई थिंक ये अच्छा है। थोड़ा सा कम पढ़ने पे भी उतने नंबर आ जाएंगे। तो 8th क्लासिकल मैकेनिक्स को करने के बाद आई सजेस्ट 9th पे आप करें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। वो वीडियो देख लेना, 1 घंटे में पूरी स्टैटिस्टिकल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन 10th नंबर पर आप कर सकते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की भी ऐसे ही है, 1 to 2 मार्क्स की रेंज है इसकी। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए, रमन इफेक्ट क्या है, ठीक है। सो इस जो ये टॉपिक्स हैं इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में से कम क्वेश्चन आने का रीज़न यही है बिकॉज ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा चले जाते हैं। तो फिजिक्स में जो है इसमें से कम क्वेश्चन ही आते हैं, 1 to 2 मार्क्स की ही इसकी वेटेज रहती है। उसके बाद आती है यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सबसे एंड में करना आप, ठीक है ना। वैसे तो आप केमिस्ट्री में इसको तैयार करोगे ही बिकॉज वहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो फिजिक्स में चाहे पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है इस यूनिट को। बिकॉज अगर हम बात करें जो जनवरी वाला पेपर हुआ था उसमें तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था थर्मोडायनेमिक्स में से, तो 0 वेटेज रही है। 2017 में क्वेश्चन आए थे 1-2, वहाँ पर रीज़न ये है बिकॉज 75 मार्क्स का पेपर है, तो हर एक यूनिट में से उन्होंने क्वेश्चन पिक किए, और 2016 के पेपर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। सो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे कम वेटेज है, इसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू रिमाइंड इट वन मोर टाइम कि दिस इज़ द एनालिसिस कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू द BSc सिलेबस। अगर लेक्चरर वाला सिलेबस आ जाता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स को मैं नंबर 1 पर रखूँगी, ठीक है ना। बट वहाँ पर फिर टॉपिक और होंगे, ठीक है ना, बिकॉज जो ये वाला क्लासिकल का सिलेबस है ना इसके अकॉर्डिंग नहीं वेटेज होगी। वहाँ पर लेग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन जो MSc वाला सिलेबस है वो सारा आ जाता है, और वो क्लासिकल मैकेनिक्स को नंबर 1 पर ले आता है बिकॉज उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं। जैसे कि जो मास्टर कैडर जो बॉर्डर या बैकलॉग वाला पेपर हुआ है जून वाला, तो उसमें क्लासिकल नंबर 1 पर थी। और अगर आप लेक्चरर और मेरिटोरियस की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्लासिकल के ही होंगे। बट ये जो BSc वाला सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इसकी वेटेज उतनी हाई नहीं है। 1 मार्क्स का जो है क्लासिकल में से बनता है और 1 मार्क का ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से। सो आई होप अब आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो गई होगी कि उसको कैसे पढ़ा जाए। वॉच बोथ दीज वीडियोज़, अब जो मैंने पहले अपलोड की है A वीडियो एंड दिस B पार्ट, एंड आपको माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, कितनी उसकी वेटेज होगी, और कहाँ से उसको कवर करना है, कहाँ से थ्योरी, MCQs। These 2 videos will summarize complete physics syllabus for master cadre। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी। ये मेरे यूट्यूब पर पढ़ाने का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसको मैंने समराइज़ किया है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, और यही स्ट्रैटेजी जो है जो जनवरी वाला पेपर हुआ तो उसमें अप्लाई की थी, एंड जो हमने वेटेज डिसाइड की थी उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर आया था। सो होपफुली इस बार भी वही जो है होगा। सो नाउ यू ऑल नो आपको कहाँ से जो है तैयारी शुरू करनी है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।